हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे भाई अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल, ठीक है। और आप सभी को पता है ये हमारी आरोह भाग 1 का क्या है, हमारा पाठ है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? सत्यजीत राय जी है। तो देखो भाई, पहले क्या है, इनका कथन है, ठीक है। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। क्या भाई? अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। तो ये कथन किसका है? तो ये सत्यजीत राय का कथन है। और कहाँ से लिया गया है? पटकथा 16 के साक्षात्कार से लिया गया है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी पंक्तियाँ पूछी जा सकती है, ये कथन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। आगे है सत्यजीत राय, जन्म सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जो सत्यजीत राय थे उनका जन्म सन 1921 में कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायने बाका बायने, पथेर पांचाली, ठीक है। ये बांग्ला भाषा में थी भाई, ठीक है। ये क्या थी? बांग्ला भाषा की क्या है, इनकी फिल्में हैं। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये इनकी हिंदी भाषा की क्या है, फिल्में हैं। ये फिल्में दे रखी हैं, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी भाषा की इनकी फिल्में हैं। अब इनके प्रमुख रचनाएं हैं सत्यजीत राय की, वे देखते हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि भाई, ठीक है। इनके सम्मान, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो प्रमुख सम्मान है इनका फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर पुरस्कार, पूरे जीवन की उपलब्धि पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है भाई, ठीक है। और इनकी मृत्यु सन 1992 ईस्वी में हो गई थी। क्या भाई? सन 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे इनके बारे में और कुछ जानते हैं जो हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, ठीक है, पहली फीचर फिल्म थी इनकी पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में थी, 1955 में प्रदर्शित हुई, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। जो इनकी पहली फीचर फिल्म है उसका क्या नाम है? पथेर पांचाली है। और कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में है। और ये कब प्रदर्शित हुई? ये 1955 में क्या है, प्रदर्शित हुई थी। उसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। कितनी है भाई? 30 के लगभग है। ये पेपर में पूछा गया है भाई, जो सत्यजीत रॉय है उनकी कुल फिल्में कितनी है? तो 30 है भाई। कितनी है? 30 है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर क्या है, आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूषण, क्या भाई, विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक शामिल है, ठीक है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बताया गया भाई, बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक क्या है, शामिल है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा रॉय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज क्या है, संसार भी है। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के
अनुभव से संबंधित है। जो भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, वो क्या है, एक संस्मरण है। ठीक है। और पथेर पांचाली के जो अनुभव है, ठीक है, जब पथेर पांचाली फिल्म सत्यजीत रॉय ने बनाई थी उस टाइम का जो उनका अनुभव है उससे क्या है, ये संबंधित है भाई। ठीक है। जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कलाकृति को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। जो भाई पथेर पांचाली फिल्म है वो कौन सी थी, बांग्ला भाषा में थी। ठीक है। और इसका हिंदी में अनुवाद विलास गीते ने किया है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने किया है, विलास गीते ने किया है। आगे है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या बन पाने की अमूल शंकाओं से घिरी हुई। देखो भाई, जब भी हम कोई काम करते हैं, पहली बार करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लिए अबूझ होता है भाई। अबूझ पहेली की तरह होता है, हम उसको अच्छी प्रकार से जानते नहीं है, लेकिन हम जो जो उस काम के अंदर घुसते जाएंगे, जो जो काम करते जाएंगे, उसका अभ्यास होता जाएगा, वो क्या है, हमारे लिए बिल्कुल क्या है, साकार हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पढ़ने से लगा लो, जब हम पढ़ते हैं, एक छोटे से बच्चे होते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन पढ़ते 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 क्या हमें अभ्यास होने लगता है और हमें हर चीज़ का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अब हमारा क्या है, जो पाठ है वो क्या स्टार्ट होता है, अप्पू के साथ 2.5 साल। और ये क्या है, ये है संस्मरण। ठीक है, ये याद रखना, इसकी विधा क्या है, संस्मरण है भाई। विधा हमेशा याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। और भाई शुरू से लेके लास्ट तक मेरी क्लास को जरूर देखना। मैं जो आपको ये पाठ वाचन करवाऊंगी, ठीक है, इसमें क्या है, देखो मैंने लगा रखे, इसमें क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, और मैं आपके लिए इस लेसन के क्या है, क्वेश्चन भी लेके आई हुई हूँ। तो प्लीज़ आप क्लास को कंप्लीट देखना। अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। जो भाई लेखक है, जब पथेर पांचाली फिल्म स्टार्ट हुई थी, जब वो शूटिंग कर रहे थे, तो लेखक क्या काम करता था, तो लेखक क्या काम करता था, ये क्वेश्चन है। तो लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी भाई। ठीक है, जब पैसे होते थे तब वो क्या थे, फिल्म बनाते थे, अगर नहीं होते थे तो फिल्म को बंद कर देते थे भाई। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। आप सभी को बता भी कुछ, अब मान लो फिल्म, ये इन्होंने लेखक ने फिल्म बनाने के लिए क्या किया भाई, लेखकों कलाकारों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई, अप्पू की उम्र का लड़का कितने वर्ष का चाहिए था, तो 6 वर्ष का चाहिए था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। ठीक है, इश्तेहार दिया, क्या इश्तेहार दिया देखते हैं। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। ठीक है, तो लेखक ने कहाँ पर कमरा भाड़े पर लिया था, ठीक है, तो रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, आंसर है क्वेश्चन का। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे।
बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला, टिया। ठीक है। उसके साथ आए उसके पिताजी ने मुझसे जी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। ठीक है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आया था, नाजुक आवाज में बोलने वाले, ठीक है, क्या है भाई, नाजुक आवाज में बोलने वाले लड़के का क्या नाम था? तो क्या था? टिया था। लेकिन क्या थी? एक लड़की थी। ठीक है। ऐसे पूछ सकते भाई, नाजुक आवाज में बोलने वाले का क्या नाम था? टिया था। आगे आगे है भाई, विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। ठीक है भाई, अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी? तो सुबीर बनर्जी नाम था इनका। ठीक है। उस लड़के का जो 6 वर्ष का था, ठीक है, और अप्पू की भूमिका निभाई थी, उसका क्या नाम था? सुबीर बनर्जी था। ये पेपर में पूछा जा सकता है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ठीक है भाई, देखो इसमें 2 बच्चे लिए गए हैं, एक अप्पू है और दुर्गा। ठीक है, अप्पू लड़का है और दुर्गा क्या है? लड़के, उसकी अप्पू की बहन है। ठीक है। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। देख लो भाई, क्या है, जो इंदिरा ठुकराइन की भूमिका निभाई थी, यानी अप्पू और दादी की जिसने भूमिका निभाई थी, वो कितने वर्ष की थी? वो 80 वर्ष की थी। ठीक है, पूछा जा सकता है, 80 वर्ष की थी। और उसका क्या नाम था? चुन्नी बाला देवी। ठीक है, उन्होंने क्या पूरे 2.5 साल तक काम किया था। यह मेरे सौभाग्य की बात ही थी। शूटिंग की शुरुआत में एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पालसिट नाम के एक गांव में गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे, जब हमने एचपीएससी स्क्रीनिंग का पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। भाई, लेखक कलकत्ता से कितने 70 मील दूर कौन से गांव में गया? तो पालसिट गांव में गया था, पालसिट नामक गांव में गया था। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है, पालसिट नामक गांव कलकत्ता से कितने मीटर दूर है, कितनी मील दूर था? तो 70 मील दूर था भाई। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। ठीक है, क्या था भाई? कौन सा त्योहार था? जगदात्री पूजा का त्योहार था पहले दिन। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, ठीक है, दिखाते हैं हम अप्पू को। देखो, ये पथेर पांचाली फिल्म है और उसका एक क्या है? दृश्य है। ये अप्पू है, ये अप्पू की बहन दुर्गा और ये इसकी माँ सरजया। पीछे क्या है भाई? दौड़ते हुए, पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कास फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बुराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए।
वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। ठीक है, बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश के फूल खा डाले थे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, जो काशफूल के फूल थे वो क्या है, सभी जानवरों ने खा लिए थे। और लेखक कितने दिन बाद शूटिंग के लिए गया था, 7 दिन बाद। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नादार्द हो जाती। भाई क्या है, कंटिन्यूटी नहीं लगती, अलग अलग क्या वो सीन लगता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह काशफूलों से मैदान भर गया तब की। ठीक है, तो कब की भाई, शरद ऋतु में की, अगले साल। उसी समय रेलगाड़ी की भी शॉट की, लेकिन रेलगाड़ी के लिए इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ भी, कितनी रेलगाड़ियों का शूटिंग में क्या है, काम में इस्तेमाल किया गया था, तो 3 गाड़ियों का। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू क्या थे, उनकी टीम के भाई स्टेशन मास्टर का उनके टीम के ही कौन थे, अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। ठीक है भाई, बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, किसके, रेलगाड़ी के, ताकि काला धुआं निकले। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। कभी पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हमें चित्रित न कर पाते भाई। ठीक है, आप सभी को पता है क्या भाई, पहले क्या थी, वो जो कोयले वाली रेलगाड़ियां होती थी, लेकिन अब क्या है, डीजल और बिजली की रेलगाड़ियां होती है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्या से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, देख लो भाई, क्या था, जो लेखक थे उनके पास क्या था, वो क्या थे, आर्थिक अभाव में क्या थे, आर्थिक अभाव था उनको, जिसके कारण फिल्म बनाने में उन्हें 2.5 साल लग गए। और वही क्या वो में बताने लग रहे हैं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के फूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। ठीक है, जो अप्पू और दुर्गा है उनके कुत्ते का क्या नाम है, भूलो। ठीक है, गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सरवजया, तो अप्पू की माँ का क्या नाम था, सरवजया, अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। आप सभी को पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब खाना खिलाते हैं तब खाते नहीं है। ठीक है, अपने खेल में मस्त रहते हैं। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरवजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सरवजया के हाथ में जो भात की थाली है उसी की ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरवजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी क्या हो गए, खत्म भाई। तो भाई देख लो, पहले कितनी परेशानी थी। जो लेखक है वो सिर्फ सूर्य की, जो हमारी सूरज है, सूर्य की रोशनी में क्या है फिल्म बनाते थे, लेकिन क्या हुआ,
वे सूरज की रोशनी भी खत्म हो गई और उसके साथ साथ जो लेखक के पास पैसे बचे हुए थे वो भी क्या है सारे खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। ठीक है, तो भाई कौन से गांव में शूटिंग चल रही थी? बोडाल गांव में शूटिंग चल रही थी। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? देख लो भी कितनी परेशानी आती है। जो भूलो नाम का कुत्ता था वो क्या है, अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? कुत्ते की उनको परेशानी हो गई। आगे देखते हैं। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो भाई क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है और बना भी है कि भाई फिल्म में कितने कुत्तों से काम लिया गया है? तो 2 कुत्तों से क्या है काम लिया गया है भाई। आगे है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान क्या था, उलझना पड़ा था भाई। देख लो भाई, सिर्फ कुत्ते कुत्ते की बात नहीं है, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही घटना क्या है लेखक के साथ हुई है। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं होते। देखो भाई, जो अप्पू और दुर्गा की फिल्म है उसमें क्या एक मिठाई वाला दिखाया गया है और उस मिठाई वाले का क्या नाम है, श्रीनिवास। ठीक है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं अप्पू और दुर्गा? मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी क्या है, एक अमीर आदमी है। क्या है भाई? मुखर्जी अमीर आदमी है। वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की क्या है भाई, खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। देख लो भाई, अब आगे ये समस्या, अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है। कहाँ से आता है भाई? बांसबन से बाहर आता है 1 नंबर वाला श्रीनिवास। और अगले शॉट में 2 नंबर वाला श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। ठीक है भाई, ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस बार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वो ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। अप्पू दुर्गा से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगे और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगा। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, अप्पू दुर्गा जब
भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। ठीक है भाई। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट 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 भाई। अब यह धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। देख लो भाई, इतनी मुश्किलों के बाद फिल्म बनी थी पथेर पांचाली। फिर पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। क्या भाई, इतनी तेज बारिश थी कि जो दुर्गा थी वो भागती हुई आई और अपने जो भाई उसका भाई क्या था, बारिश में खड़ा हुआ था, उसके पास आके क्या है उसने शरण ले गई। ठीक है, पेड़ के नीचे क्या है शरण ली। दुर्गा कहने लगी, नींबू पाता करमचा। क्या भी नींबू पाता करमचा यानी क्या मतलब है, सॉरी एक मिनट, नींबू पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा। ठीक है, क्या है भाई, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब तो अपने घर जा यानी वापस जा भाई। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वह जानते ही है कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। आगे है, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। तो क्या भाई, जो शूटिंग हो रही थी, जब हमने शूटिंग हो रही लेखक ने शूटिंग की तो वो कहाँ पे की, बोडाल गांव में की थी। जो गोपाल ग्राम था उसकी तुलना में बोडाल गांव क्या था, बहुत ज़्यादा उपयुक्त था। अप्पू का घर था, अप्पू का स्कूल था, उसमें गांव के मैदान, खेत, पुकर, आम के पेड़, बांस की झुरमट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। ठीक है भाई, जो सारी चीज़ें थी वो कहाँ पे मिली, बोडाल गांव में मिली और उसके आसपास ही लेखक को मिल गई। इसलिए भाई क्या है, लेखक ने बोडाल गांव में ही शूटिंग स्टार्ट की। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर है, पक्के रास्ते बने हैं, उस जमाने में वे नहीं थे। आगे भाई, उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। क्या थे भाई, सुबोधदा था उनका नाम। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही वे कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो भाई जो सुबोधदा थे वो क्या थे, मानसिक रूप से बीमार थे। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठाकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। तो जो सुबोधदा है वो किस पर लोकगीत धुन क्या, सॉरी, जो सुबोधदा लेखक को बैठाकर
लोकगीतों की धुन कैसे सुनाते थे? तो वायलिन बजाकर। ठीक है भाई। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते। वो साइकिल पर जा रहा आदमी देख रहे हो, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। पक्का पाजी उनके मत से। दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, यानी उनके दुश्मन थे। कौन कौन थे उनके दुश्मन? किस किस का जिक्र हुआ है? रूजवेल्ट का, चर्चिल का, हिटलर का, अब्दुल गफ्फार खां का। ठीक है। तो ये भी किसके अनुसार दुश्मन थे? ये थे सुबोधा के अनुसार दुश्मन। अगला क्वेश्चन है, पालसीट गांव कोलकाता से कितने मील दूर था? 50, 60, 70, 80। तो 70 मील क्या था दूर था। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अपू किन फूलों के वन में पहुंचता है? पलाश, कास, आकाश या अवकाश। तो कास के फूलों में पहुंचता है। भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया? तो कितने? 2, 3, 4, 5। तो 2 कुत्तों से काम लिया गया भाई। आगे है, अप्पू की माँ का क्या नाम था? क्या था? सर्वमान्या, सर्वजया, सर्वगुणा या सर्वसंपन्ना। तो सर्वजया था अप्पू की माँ का नाम। अगला क्वेश्चन है, शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? गोपाल, बोडाल, नेम्बूर या चटगांव। तो बोडाल गांव क्या था? उपयुक्त था भाई शूटिंग की दृष्टि से। अगला है, भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे? भूत, सिंह, सांप, डाकू। तो सांप देखकर सहम गए थे। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, अफगानिस्तान। तो जर्मनी का था भाई। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के, अमेरिका, जर्मनी के, अमेरिका के, जापान के। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब्दुल गफ्फार खान को किस गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था? एक धोबी, दर्जी, वकील, नेता। तो धोबी था भाई। सुबोधा किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक, हृदय की, फेफड़ों की, पेट की। तो मानसिक बीमारी से सुबोधा क्या थे भाई? ग्रस्त थे। तो भाई इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी क्या होते? कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। और भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है, जिस घर में शूटिंग करते थे हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। कौन रहता था भाई? पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और भाई बहनों कभी भी भाई बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सरदर्द बन जाता। ठीक है भाई। क्या भाई एक धोबी के प्रसंग का भी जिक्र भाई लेखक ने इसमें किया है। आगे है, जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते हैं वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया था। तो कितना टाइम लग गया था भाई? 1 महीना लग गया था। अब देखो भाई, जो सुबोधा थे उन्होंने किस किस का जिक्र किया है? रूजवेल्ट का किया है, चर्चिल का किया, हिटलर का किया और अब्दुल गफ्फार खान का किया है। तो लेखक ने क्या है भाई, जो लेखक है उन्होंने इनके बारे में बता भी रखा है और आपसे पेपर में ही पूछा जा सकता है। ठीक है। जो रूजवेल्ट है उसका जन्म 1882 में हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट था। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे भाई ये। ठीक है। और 1933 से 1945 तक का इनका कार्यकाल रहा था। इन्हें FDR भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था रूजवेल्ट को? FDR भी
कहा जाता था, पेपर में आ सकता है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम हुआ था भाई, देख लो। ठीक है। और चर्चिल, ये था 1874 से 1965। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जो चर्चिल था, जब दूसरा युद्ध हुआ था तब ये ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और भाई 1953 में चर्चिल को क्या मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। और हिटलर, वो 1889 से 1945 जर्मनी के तानाशाह चांसलर तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बता रखा, 1890 से 1988। ये पख्तूनों यानी अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार को किसके नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो ये जो सुबोधा थे, उन्होंने जिक्र किया था, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, पेपर में पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। तो आगे भाई, उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे। तो जो रिकॉर्डिंग मशीन थी यानी साउंड रिकॉर्डर था, रिकॉर्डिस्ट थे, उनका क्या नाम था? तो क्वेश्चन बन सकता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? तो भूपेन बाबू था उनका नाम। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हमें उनसे पूछते थे, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। क्या देखा भाई उन्होंने? एक बड़ा सा सांप था, एक वो क्या है, खिड़की से उतर रहा था। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा भी स्थानीय लोगों हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था। कौन सा सांप था भाई? वो वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रहा करता था भाई। इसके बाद भाई ये कंप्लीट होता है हमारा लेसन आज का। ठीक है। अप्पू के साथ 2.5 साल, संस्मरण। फिर इसके जो शब्द अर्थ है, इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एचपीएससी का पेपर एक दिन करवाऊंगी, फिर देखना उसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरे पास रखे हुए हैं 2 के दोनों। कालखंड, समय का एक हिस्सा। सतगीत, रोका हुआ, कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ। भाड़े पर, किराए पर, कंटिन्यूटी, निरंतरता, तारतम्यता। शॉर्ट्स, दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिस्ट, आवाज की रिकॉर्डिंग करने वाला। पुकर, पोखर, नवागत होना, किसी क्षेत्र में नए क्षेत्र या विषय को जानना। नदारद, गायब। भात, पके हुए चावल। बॉयलर, रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है। वास्तु सर्प क्या होता है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता कहते हैं, यानी बांग्ला में वास्तु सर्प कहा जाता है। इसके बाद वही इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है। अप्पू के साथ 2.5 साल के क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखना। मैंने आपको लेखक परिचय करवा दिया है। ठीक है। जो हमारा संस्मरण था वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से करवा दिया है। शब्दार्थ आपको करवा दिया। अब इसके क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा है एक भी चीज क्या है एनसीईआरटी की बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट दे रखी है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? धनपत रॉय है, सत्यजीत रॉय है, प्रणय रॉय है या राम मोहन रॉय है? तो सत्यजीत रॉय है। सत्यजीत रॉय का जन्म कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो 1921 में क्या था? सत्यजीत रॉय का जन्म हुआ था। सत्यजीत रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, वर्धमान, हुगली, दार्जिलिंग। तो कोलकाता में सत्यजीत रॉय का जन्म हुआ था भाई। भारत सरकार ने सत्यजीत रॉय को किस सम्मान से सम्मानित किया? पद्म भूषण,
भारत भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, तो भारत रत्न से सम्मानित किया था। सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कौन सी है? बरसात, सदगति, श्री 420 या आवारा, तो सदगति क्या है? सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है भाई। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशन पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म बतानी है। अपराजिता, जलसाघर, पथेर पांचाली, देवी चारुलता, तो पथेर पांचाली क्या है? सत्यजीत रॉय की पहली बांग्ला फिल्म है। अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा? देखो मैं कई देर से आपसे बताते आ रही हूँ कौन सी विधा है। जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है, तो संस्मरण है भाई। आगे है, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभव से संबंधित है? अपराजिता, जलसाघर, पथेर पांचाली, देवी चारुलता, तो पथेर पांचाली से क्या है? ये संबंधित है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 2, 2.5, 3, 1.5, तो 2.5 साल तक चला था। आगे है, पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? स्थान, अनुभव, पैसा, कलाकार, तो पैसा नहीं था। अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 5, 6, 7, 8, 6 वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था। नाजुक आवाज में बोलने वाले का नाम था, क्या नाम था? रिया था, टिया था, सिया था, जिया था, तो टिया था भाई। अगला है, कौन सा बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना? सुधीर, सुबीर, सुखबीर या सुमीर, तो सुबीर बनर्जी क्या था? पथेर पांचाली में अप्पू बना था भाई। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली चुन्नीवाला देवी कितने वर्ष की थी? 60, 65, 70, 80, तो 80 वर्ष की थी भैया। देखो जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं।